नहीं, एक्चुअली उसको थोड़ा ऑफिस में जल्दी जाना पड़ रहा है, सो ही इज़ मतलब रिकॉर्डिंग देख रहा है फ़िलहाल। ही विल अटेंड, बट समथिंग गोइंग ऑन आउटसाइड, इसलिए वो मैसेज कर रहा है कि लाइक ही इज़ मूविंग आउट इन थोड़ा जल्दी में, सो अनएबल टू अटेंड क्लासेस एंड गोइंग फॉर रिकॉर्डिंग ओनली फॉर नाउ। सो हम 3D कंपोजिशन, सॉरी 3D कैमरा ट्रैकिंग देख रहे थे। एंड यहाँ पे मेरा आउटपुट कहाँ पे गया, फाइल ओपन रिसेंट 3D कैमरा ट्रैकिंग, यस। क्या ओके, सी। तो हमने यहाँ पे कल हमने 2D ट्रैकिंग देखा था, मोशन ट्रैकिंग, ओके, 2D मोशन ट्रैकिंग। टुडे वी आर गोइंग टू सी दैट इज़ अ 3D ट्रैकर कैमरा, मतलब 3D मोशन ट्रैकिंग, ओके। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे सिंपल, मैंने यहाँ पे एक अब तक आप आउटपुट देख रहे थे कि यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट लगा है जो कि एक प्लेन में है पर्टिकुलर, ओके। एंड इसको हम अगर आगे आगे लेके जाते हैं तो ये मूव होता है। लेट्स सी, वीडियो रेंडर होगा एंड मतलब कि वो ड्रोन शॉट है। आपने इसके पहले, हाँ, हमारे पहले क्लासेस में भी इसको हम वीडियो को प्ले किए थे। तो यहाँ पे टेक्स्ट लगा, हमने 2D ट्रैकिंग, 2D मोशन ट्रैकिंग में टेक्स्ट लगाया था यहाँ पे, ये क्रेन पे, यहाँ पे, ये स्पॉट पे। तो यहाँ से टेक्स्ट हमारा, जैसे वीडियो मूव होता है वैसे टेक्स्ट भी मूव होता है, मतलब कि उसका पोजीशन, उसका अलाइनमेंट वहाँ पे चेंज होते हुए दिख रहा था हमको। तो दैट इज़ अ 2D ट्रैकिंग। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अ 2D एंड 3D ट्रैकिंग, मोशन ट्रैकिंग? बेसिकली 2D मतलब टू डायमेंशनल व्यू, ओके। सो 3D मतलब थ्री डायमेंशनल व्यू। सो दैट इज़ बेसिक एंड फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन अ 2D एंड 3D। तो जब हम 2D मोशन ट्रैकिंग कर रहे हैं, मोशन ट्रैकिंग इज़ द सेम कॉन्सेप्ट। यहाँ पे भी मोशन ट्रैक हो रहा है, वहाँ पे भी मोशन ट्रैक हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 2D मतलब कि टू डायमेंशनल आउटपुट दिख रहा था हमें। जब भी हमने टेक्स्ट लिखा तो वो नॉर्मल टेक्स्ट, 2D टेक्स्ट था। यहाँ पे एग्जांपल, यस, दिस इज़ अवर यस्टरडे एग्जांपल, जहाँ पे हम टेक्स्ट को देखते हैं तो टेक्स्ट जैसे हॉरिजॉन्टल हमें लैंडस्केप व्यू दिख रहा है उसका, तो वैसे टोटल जैसे वीडियो आगे आगे जाता है उसी तरीके से वो टेक्स्ट भी मूव होता है अलॉन्ग विद द दैट क्रेन। जैसे क्रेन वीडियो में मूव होता है, वो टेक्स्ट भी क्रेन के ऊपर स्टिक है। तो ये मोशन ट्रैकिंग होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल हमने प्रोजेक्ट में यूज़ करा था, जहाँ पे एक प्रोजेक्ट था, मोशन ट्रैकिंग हमने नहीं यूज़ करे। हमने वहाँ मतलब 3D मोशन ट्रैकिंग यूज़ नहीं करे थे, नॉर्मल मोशन ट्रैकिंग यूज़ करे थे, इट्स 2D। तो ड्रोन शॉट का फुटेज था एक, नॉर्मली लैंड डेवलपमेंट का, मैंने इसके पहले प्रीमियर की क्लास में देखा था वो। बट वहाँ पे सिंपल टेक्स्ट हमने लिखा था, फॉर एग्जांपल ये व्यू है तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं रिवर, रिवर एंड टेक्स्ट को रिवर, टेक्स्ट जैसे लिखा है वहाँ पे रिवर लिख रहे हैं, गंगा रिवर फॉर एग्जांपल। then you can see the write the city name, so you can write the city name, something like that। बट उसको 3D ट्रैकिंग में अगर करना है तो यू नो दैट इज़ व्हाट टुडेज टॉपिक, मतलब कि आप यू आर गोइंग ऑन द वे, ठीक है। सी दिस वीडियो वी हैव, सो यहाँ पे 3D ट्रैकिंग कैसा रहेगा कि फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट दिख रहा है हमें, मतलब ट्रीज दिख रहे हैं लेफ्ट एंड राइट, तो आप मे बी यू आर टारगेटिंग द ट्री एरिया। सो अलॉन्ग विथ आपका वीडियो जैसे आगे आगे जाएगा, वो टेक्स्ट टेक्स्ट भी आगे आगे जाएगा। ये तो मोशन ट्रैकिंग हो गया। 3D में क्या होता है कि नॉर्मल टेक्स्ट ट्रैकिंग नहीं होता है, नॉर्मल इन द सेंस 2D में नहीं दिखेगा, वो 3D में दिखेगा। 3D मतलब मे बी आपको हॉरिजॉन्टल लिखना है तो आप एक्स प्लेन बोलेंगे, वर्टिकल लिखना है तो वाई प्लेन बोलेंगे,
जेड जेड डायरेक्शन में लिखना है तो जेड प्लेन बोलेंगे। तो तीनों हमारे पास तीनों मतलब ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल होते हैं 3D ट्रैकिंग में। सी तो अब तक हमने देखा है कि 2D ट्रैकिंग कैसे करते। टेक्स्ट यहाँ पे लिखा था, यहाँ से मूव हो रहा था वो अलॉन्ग विद दिस क्रेन येलो पार्ट, ओके। एंड ट्रैकिंग एरिया या ट्रैकिंग पॉइंट कौन सा रखना चाहिए? ट्रैकिंग आप वो पॉइंट रखें जो ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट मतलब ज़्यादा डार्क है, ओके। सो दैट यहाँ पे भी हमने क्रेन पे ये ऐसे डार्क पॉइंट को चूज़ किया था, सो दैट कि ओवरऑल वीडियो जब भी मूव होता है यहाँ से वहाँ, मतलब वो रनिंग वीडियो रहता है, तो ये हमारा टेक्स्ट एक डार्क जगह को अगर हमने टारगेट किया है, यहाँ पे फिक्स किया है, उस चीज़ को वो स्टिक करके रहे, उस चीज़ को कलर उसको पकड़ कर रहे, ओके। मे बी समटाइम हम अगर ट्रैकिंग ऐसे एरिया को करते हैं तो ये एरिया बहुत वाइडली अवेलेबल है, ये कलर ये एरिया, तो हमारा टेक्स्ट एनालाइज नहीं कर पाएगा। जब भी आप एनालाइज करते हैं, कल देखा था हमने, एनालाइज नहीं कर पाएगा कि ये एग्जैक्टली वही पॉइंट है जो हमने फर्स्ट टाइम ट्रैक किया था, ओके। सो ऑलवेज गिव योर ट्रैकिंग पॉइंट टू समवेयर जहाँ पे एरिया डार्क है एंड वो उस चीज़ को इजीली एनालाइज कर पाए, बिकॉज ओवर ऑल द वीडियो पूरा रन होगा, फिर भी वो डार्क पॉइंट वहीं पे रहेगा क्रेन के ऊपर, एंड क्रेन के ऊपर अगर डार्क पॉइंट है तो हमारा टेक्स्ट भी वहीं पे रहेगा, एंड अलॉन्ग विद द वीडियो आवर टेक्स्ट विल बी मूविंग, ठीक है। इट्स रिगार्डिंग विद द 2D। नाउ व्हेन इट कम्स टू 3D, सिंपल है, एवरीथिंग इज द सेम। आपने ये वीडियो लिया है, हमने ये प्रोसेस क्या करा है, एक वीडियो लिया है एंड यहाँ पे वेर इट इज आप इफेक्ट एंड प्रीसेट में गए, 3D कैमरा ट्रैकर वहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करें इफेक्ट को। अभी तक हमने टेक्स्ट नहीं लिखा है, ओके, तो मैं इसे ऑफ कर देता हूँ अभी के लिए। आपने 3D कैमरा ट्रैकर यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करे, हम अभी नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने ये चीज़ करा है। अभी करेंगे तो क्या होगा, ये फिर से एनालाइज करेगा कंप्लीट वीडियो को, एनालाइज करने में बहुत टाइम जाता है, वी हैव सीन दैट एस्टरडे। सो यहाँ पे 3D कैमरा ट्रैकर में जाते हैं, ओके ओके। सो यहाँ पे आपने वीडियो के ऊपर लगा दिया 3D कैमरा ट्रैकर, तो ये एनालाइज होगा। एनालाइज इज व्हाट इज़ द एनालाइजिंग, व्हाट इज़ द एनालाइजिंग प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग। तो आपने देखा, आप मैन्युअल भी एनालाइज ऑप्शन को 2D ट्रैकिंग में भी 2D मोशन ट्रैकिंग हमने जब भी किया तो एनालाइज ऑप्शन रहता है अप्लाई के ऊपर, ओके। जब भी आप अप्लाई करते हैं कंपोजिशन या, तो आप देखते हैं यहाँ पे जब भी हम ये टेक्स्ट लिखते हैं, ट्रैकिंग पॉइंट डिसाइड करते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं एंड अप्लाई करने के ऊपर में वहाँ पे रहता है एनालाइजिंग। तो एनालाइजिंग इज दैट थिंग, दैट प्रोसेस जो कि आपकी वीडियो की मोशन ट्रैकिंग करता है। मोशन ट्रैकिंग मतलब सी, आप ये वीडियो यहाँ से यहाँ तक की कुछ 30 सेकंड ऐसे रन हो रहा है, वीडियो मूव हो रहा है, वहाँ पे चल रहा है, तो ओवर ऑल द 30 सेकेंड कि आपका ट्रैकिंग पोजीशन एनालाइज होता है, मतलब कि ये अगर ये पॉइंट आपने फिक्स करा है तो उसी पॉइंट पे वो टेक्स्ट रहता है कि नहीं, ये चेक करने का प्रोसेस होता है एनालाइजिंग, ओके। इट्स अबाउट 2D, मतलब आप एक पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं एंड वो ट्रैकिंग होता है। बट 3D में जब भी आप जाते हैं तो यहाँ पे ट्रैकिंग ओवर ऑल वीडियो होता है, ठीक है। एंड वो भी कैसे, आप यहाँ पे 3D कैमरा ट्रैकर अप्लाई करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप, एंड ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। आपने देखा कल, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप के एंड एनालाइजिंग स्टार्टेड, एनालाइजिंग प्रोसेस स्टार्टेड, वो ब्लू पार्ट में आया था एनालाइजिंग, एंड वो कितने फ्रेम्स कैरी कर रहा है 0 सेकेंड से 10 सेकेंड। मैंने अभी इसका ट्रैक मतलब वर्किंग एरिया 4 सेकेंड किया है, ये पहले 10 सेकेंड था। क्यों? क्योंकि आई थॉट 10 सेकेंड ज़्यादा टाइम हो रहा है, मतलब यहाँ पे तो वीडियो रेंडरिंग करेगा एंड ऑल दैट प्रोसेस टाइम टेकिंग है, इसलिए मैंने इसको 4 सेकेंड करा है, सो दैट वी शुड गेट अ फास्ट आउटपुट। तो 3D कैमरा ट्रैकर आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करे,
यहाँ पे एनालाइजिंग का प्रोसेस ऑटोमेटिक स्टार्ट होता है, हमें कुछ अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। देन यहाँ पे आते हैं आप, ये एरिया में आपको उसका फ्रेम्स दिखता है कि कितना ट्रैकिंग हुआ है एंड ऑल दैट। नाउ व्हाट, ये सब कुछ होने के बाद यहाँ पे ऑलरेडी अभी ट्रैकिंग पॉइंट सेलेक्ट हो गए हैं। ओके, ट्रैकिंग पॉइंट सेलेक्ट हो गए, 3D कैमरा अप्लाई करें आपने, विच इज़ बैंकॉक वीडियो। ठीक है, ऑलरेडी वो अप्लाई कर चुके हैं अपन, तो वहाँ पे 3D ट्रैकिंग अप्लाई हो चुका है। नाउ व्हाट यू डू इज़, यहाँ पे आते हैं हम एंड जस्ट अ मोमेंट, सी मैं इस वीडियो के ऊपर ये आपको चीज़ करके बताता हूँ, बिकॉज वो वाला वीडियो हमारा ऑलरेडी इसके ऊपर वर्क कर चुके हैं, राइट। फिर से 3D कैमरा ट्रैकिंग करेंगे तो ये फिर से अंडर प्रोसेस चला जाएगा एंड our we have to do all the process again. So what I'm doing, I'm taking the new video, ठीक है, ये पिक्सल वीडियो है, नाम इसका, एंड पिक्सल वीडियो मतलब pixels.com पे ये वीडियो मिल जाएगा आपको। सी, ये ऐसा रनिंग शॉट है ऊपर से। देन व्हाट यू डू, 3D कैमरा ट्रैकिंग, ये फर्स्ट प्रोसेस होता है बाय विच यूर एनालाइजिंग प्रोसेस विल बी स्टार्टेड। सी एनालाइजिंग प्रोसेस स्टार्टेड लिखा है वहाँ पे ब्लू बैकग्राउंड पे, एनालाइजिंग इन बैकग्राउंड स्टेप 1 ऑफ 2। एंड यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, इनिशियलाइजिंग का मतलब होता है कि प्रोसेस स्टार्ट हो गया। फिर यहाँ पे ये वीडियो जितना कैरी करेगा टाइम, सी ये वीडियो जितना टाइम कैरी करेगा वो प्रोसेस पूरा कहाँ से सिलेक्ट किया यहाँ से एनालाइजिंग? 3D कैमरा ट्रैकिंग, ड्रैग एंड ड्रॉप, तो ऑटोमेटिक एनालाइजिंग स्टार्ट हो गया। ठीक है, 3D कैमरा ट्रैकर है, यहाँ पे इफेक्ट एंड प्रीसेट में आपने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, एज सुन एज यू अप्लाई द प्रोसेस इट स्टार्टेड, गेट स्टार्टेड। ठीक है, ये एनालाइजिंग ऑटोमेटिक स्टार्ट होगा। हमने 2D ट्रैकिंग में एनालाइजिंग खुद से चेक करे थे वहाँ पे, बिफोर अप्लाई ऑप्शन था, तो ये एनालाइजिंग करेगा खुद से। एंड ये वीडियो जितना लेंथ में रहेगा सेकेंड वाइज, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, उतने स्टेप। सी ये प्रोसेस है इसका 0% फ्रेम 3 ऑफ 480, मतलब टोटल 480 फ्रेम कैरी कर रहा है वो, वहाँ से वो 5 फ्रेम पे है, 7 फ्रेम पे है, 10 फ्रेम पे है, अनएबल टू एक्वायर रेंडर फ्रेम। तो ये स्टेप कैरी करेगा, ये प्रोसेस पूरा होगा, उसके बाद हम दिस इज स्टेप ऑफ एनालाइजिंग। एनालाइजिंग क्या होता है कि आपका वीडियो 0 सेकेंड से मे बी 5 सेकेंड और जितना भी सेकेंड कैरी कर रहा है एंड तक, वो इसके ऊपर, ये ट्रैक के ऊपर आप देख रहे हैं कि रोड है, ग्रीन बैकग्राउंड है यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट पे। हमने कल एग्जांपल यही चेक कर रहे थे, बट मैंने कहा था 2D टेक्स्ट मोशन ट्रैकिंग करने के लिए यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम जा रहा है, बिकॉज वो फुटेज सडनली चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो ये वही फुटेज था, ये अभी इसे यूज़ कर रहे 3D मोशन ट्रैकिंग के लिए। ओके, तो हमने 5 सेकेंड ही लिया है, तो वहाँ पे वीडियो को चेंज, मतलब कि सीन चेंज नहीं होगा, वहाँ पे शॉर्ट चेंज नहीं होगा। सो यहाँ पे एक बार ये एनालाइजिंग हो जाता है, वो 480 स्टेप्स में भी फ्रेम्स है वहाँ पे, तो वो उतना इनिशियलाइज करेगा, फ्रेम को काउंट करेगा, मतलब कि यहाँ पे वो पॉइंट डिसाइड करता है। हमने 2D टेक्स्ट मोशन ट्रैकिंग में देखा था कि पॉइंट हमें कस्टमाइज़ करना पड़ता है, मतलब मैन्युअली डिसाइड करना पड़ता है कि मैं रोड को ट्रैक करूँ कि ट्री को ट्रैक करूँ। ओके, हम वही पॉइंट सेलेक्ट करते हैं जो कि पूरे वीडियो में मैक्सिमम एरिया दिख रहा है, मैक्सिमम टाइम पीरियड दिख रहा है, एंड वहाँ पे कुछ सॉलिडिटी है उस ऑब्जेक्ट में। ओके, जैसे कि क्रेन का एग्जांपल लिया था,
क्रेन में हमने वो एक डार्क पार्ट सेलेक्ट किया था, तो सॉलिड पार्ट, तो मतलब ओवरऑल द वीडियो वो पॉइंट को पिक करके रहेगा हमारा टेक्स्ट, ऐसा हमने डिसाइड करा था। अभी कैसा है, ये एग्जाम्पल में या 3D के कोई भी एग्जाम्पल में आप ट्राई करो, 3D मोशन ट्रैकिंग में आपका स्टेप एनालाइजिंग का ऑटोमेटिक प्रोसेस है, तो ये मल्टीपल पॉइंट्स, मे बी 100 ऑफ पॉइंट्स खुद से वो ट्रैक करेगा। एंड एक बार ट्रैकिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, देन ओनली हम डिसाइड करेंगे कि इतने, मतलब कि आपने कल के एग्जाम्पल में देखा था कि वहाँ पे ट्रैकिंग के सर्कल्स आ रहे थे, ऐसे रेड सर्कल्स आ रहे थे, वो ट्रैकिंग पॉइंट्स थे। आप में भी यहाँ पे ट्रैक सिलेक्ट करना चाहते हो, आपका पॉइंट यहाँ पे करना चाहते हो, यहाँ पे करना चाहते हो रोड के ऊपर, सो यू विल गेट अ मल्टीपल पॉइंट्स, 100 ऑफ पॉइंट्स जो कि आप ट्रैक कर सकते हैं। एक बार ट्रैक हो गया, आपको सिंपल राइट क्लिक करना है, मे बी मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, मे बी एट दिस पॉइंट पिक ऑफ द ट्री, देन मैंने राइट क्लिक करना है, क्रिएट टेक्स्ट एंड कैमरा करना है, टेक्स्ट एंड कैमरा, ओके। सो आप टेक्स्ट एंड कैमरा करोगे तो यहाँ पे टेक्स्ट क्लियर आ जाएगी, ओके। एंड उस टेक्स्ट को हम एडिट करते हैं फिर XYZ प्लेन में, आपको जैसे भी करना है। सो टाइम आउट ऑब्टेनिंग डायनामिक लिंक सर्वर कनेक्शन, कुछ इशू हो रहा है ये वीडियो में, सी। तो कमिंग बैक टू ओरिजिनल वीडियो, आपके पास ये वीडियो है, प्रोसेस मैंने समझा के दिया वहाँ पे कि एक्चुअल हम करते क्या है वहाँ पे, ठीक है। सी मैं इसे Ctrl+Z करता हूँ सो दैट यू कैन सी कि कुछ हम चेक कर पाएंगे। बिफोर दैट देखिए, ये होता है कैमरा की सेटिंग, जैसे कि आपने 3D कैमरा अप्लाई किया, एनालाइजिंग हो गया, तो ये चीज़ें आपको दिखती है यहाँ पे। ये वीडियो में 654 फ्रेम्स कैरी कर रहा है, जो कि 26 सेकेंड के इंटरवल में है, जिसको हमने अभी 4 सेकेंड रखा है, मतलब वर्क एरिया है, बट वो एनालाइज कितना किया उसने, 26 सेकेंड को एनालाइज किया है, टोटल वीडियो को एनालाइज किया है। एंड ये तो 4 सेकेंड अभी जस्ट करंट मोमेंट हमारे क्लास के पहले 4 सेकेंड वर्क एरिया रखा है, सो दैट वी कैन सी द आउटपुट इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, जल्दी से हो सके इसलिए, ठीक है। देन यू सी यहाँ पे ट्रैक पॉइंट साइज़ है, इसे मैं कम ज़्यादा करके बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे आना चाहिए ट्रैक पॉइंट्स क्या होता है, तो नहीं आ रहा है, ठीक है, वो ऑलरेडी सेट है, इसलिए मैं इसे Ctrl+Z करता हूँ सो दैट वी कैन सी द एक्चुअल प्रोसेस। Ctrl+Z, what I am doing is a Ctrl+Z। तो इसके पीछे नहीं जा रहा है वो, Ctrl+Z इज डन हियर। तो देखिए दिस इज प्रोसेस जहाँ पे हमने पहले ट्रैक किया, देन सिंपल राइट क्लिक करें, एंड ये ऑप्शन नहीं था वो, यहाँ पे राइट क्लिक, ट्रैकिंग के बाद यहाँ पे राइट क्लिक एंड फर्स्ट ऑप्शन भी सिलेक्टेड, क्रिएट टेक्स्ट एंड कैमरा। तो आपसे क्या हो जाता है, ये अगर ऑप्शन आप सिलेक्ट करते, टेक्स्ट लेयर क्रिएट हो जाती है, ओके, ऑटोमेटिक टेक्स्ट लेयर, वहाँ पे टेक्स्ट लिख कर ही आएगा। आपने जब एक पॉइंट सिलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल मैंने किया कि ये मेरा टॉप ऑफ द ट्री मेरा ट्रैक पॉइंट रहेगा वहाँ पे 3D मोशन के लिए, तो मैंने यहाँ से राइट क्लिक किया, क्रिएट टेक्स्ट एंड कैमरा किया। ये अभी डिसेबल मोड है, डिसेबल मोड इसलिए क्योंकि ये एनालाइजिंग प्रोसेस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, बट वंस इट गेट कंप्लीटेड आपको ये डिसेबल मोड नहीं रहेगा, इनेबल मोड रहेगा। इनेबल मतलब आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर पाएंगे, अभी नहीं कर पाएंगे बिकॉज
ये एनालाइजिंग चल रहा है। तो आपने क्रिएट एंड टेक्स्ट कैमरा लिखा 1, तो आपको आपके पास टेक्स्ट लिखी हुई टेक्स्ट लेयर आ जाती है, और टेक्स्ट आप जहाँ पे ये पॉइंट पे सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, ओके। एक बार वो कर लिया तो अब आपने डिसाइड करना है कि उसे एक्स वाई जेड में मतलब कि कैसे आप यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब वहाँ पे दिख जाएगा आपका टेक्स्ट कि ये एक्स में आ रहा है, वाई में आ रहा है या जेड में आ रहा है। अभी के लिए आप देखें हमारे ये वाला प्लेन में ये वीडियो, ये टेक्स्ट इस डायरेक्शन में आ रहा है, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो इसका सेटिंग हमें कहाँ मिलेगा, हम ऐसे कैसे कर पाएंगे? सो सिंपल, आपके पास ट्रैकिंग पॉइंट्स आने के बाद अगर हॉरिजॉन्टल ट्रैकिंग पॉइंट रहता है, हॉरिजॉन्टल इस तरीके से, तो आपका टेक्स्ट हॉरिजॉन्टल आप लिख पाएंगे। मे बी आपका टेक्स्ट आपके पास वाई डायरेक्शन में वो डिस्क रेड डिस्क आएगी, ट्रैकिंग पॉइंट वाई डायरेक्शन में, तो वो वाई डायरेक्शन में। अगर जेड डायरेक्शन में दिखती है, आपने जो भी सिलेक्ट करा वो डायरेक्शन में। अभी देखिए ये टेक्स्ट इस तरीके से, यहाँ पे पहले टेक्स्ट लिख कर था सिंपल इस तरीके से टेक्स्ट, ओके। तो टेक्स्ट लिख कर था, व्हाट आई हैव डन इज़ ये पॉइंट सिलेक्ट किया एंड इसको यहाँ से सिलेक्ट करके आई हैव रिटन हियर इट पिक्सल, ओके। देन आप इसको कंट्रोल कर पाएंगे, यहाँ से टेक्स्ट कम ज़्यादा कर पाएंगे, सेम प्रॉपर्टी जो हम हमेशा यूज़ करते हैं, ओके। बट ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर इस टेक्स्ट को आप एक्स वाई जेड प्लेन में और ज़्यादा कुछ करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सिंपल पिक्सेल के टेक्स्ट में जाएंगे। ये कॉमन हमारी स्टैंडर्ड एंड नॉर्मल जनरल प्रॉपर्टीज़, ओके। तो आप कहाँ पे काम करना चाहते हैं, टेक्स्ट के ऊपर। सो कम टू द टेक्स्ट, देन यू हैव योर दिस ऑप्शंस, नॉर्मल ऑप्शन। मे बी ट्रांसफॉर्म में हम करना चाहते काम, क्योंकि ट्रांसफॉर्म में आपके पास एक्स वाई जेड डायरेक्शन है। तो सी, मैं रैंडमली चेंज कर रहा हूँ इन्हें, सी। ये y है, तो y मतलब कि वर्टिकल पोजीशन, वर्टिकल एक्सिस, y एक्सिस आपको पता है, y एक्सिस इस वर्टिकली आप इसे अलाइनमेंट दे पाएंगे, अप या डाउन ले जाएंगे। ये होता है आपका x डायरेक्शन, सॉरी दिस इज माई x, y एंड दिस इज z। सो z आप देखते हैं, दिस इज माई z डायरेक्शन, दिस इज माई x डायरेक्शन। तो x मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये काम करेगा। मे बी यू वांट दिस साइड, मे बी यू वांट दैट साइड, ओके। बट आपने जो प्लेन पहले डिसाइड करा है वो उसी प्लेन में रहेगा, ओके। सो दिस इज़ नॉर्मल, दिस इज़ नॉर्मल। हमने स्केल भी कर सकते हैं यहाँ पे। सो ये चीज़ तो नॉर्मल है, दिस इज़ रिगार्डिंग विद द टेक्स्ट। बट व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हियर कि आप 3D टेक्स्ट ट्रैकिंग कर सकते हो एंड एक मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर 3D ट्रैकिंग कर सकते हो, ओके। इसका एग्जांपल के लिए मैंने जस्ट एग्जांपल एक प्रोजेक्ट रिलेटेड बताया कि फुटेज है, ड्रोन फुटेज आपने देखा होगा, आप चेक कर सकते हैं द ड्रोन शॉट ऑफ मुंबई सिटी, राइट नो, रिसेंटली वायरल हुआ था वो। रिसेंट मतलब नॉट करंट मोमेंट, रिसेंट टाइम में कभी हुआ था। तो मुंबई ड्रोन शॉट, तो जब भी लॉकडाउन चल रहा था पूरा, तो ड्रोन शॉट किसी ने वो निकाल के वहाँ पे दिख, तो वहाँ पे दिख रहा है, देर इज़ अ सी साइड इज ओवर देयर, अंबानी बंगलो इज देयर। सो वहाँ पे लिख के आता है ऊपर से 3D ट्रैकिंग, उसको बोलते हैं 3D ट्रैकिंग। मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट में आप किसी एक ऑब्जेक्ट को दिखाते हो। कल का एग्जांपल है, न्यूज़ पे देखा, तो अफ़गानिस्तान में कुछ अभी चल रहा है, राइट नो, तालिबान ओवरटेक द अफ़गानिस्तान। सो व्हाट वाज द न्यूज़, न्यूज़ ये थी कि एरोप्लेन में 3 लोग गिर रहे हैं, दैट वाज द न्यूज़, एंड वहाँ पे 3D ट्रैकिंग यूज़ हुआ है। कैसे, वहाँ पे मतलब एक ही शॉट है जहाँ पे 3 लोग गिर रहे ऊपर से, बहुत बहुत मतलब हाइट से गिर रहे हैं, ओके। एंड दे न्यूज़ पीपल आर शोइंग, तो वो न्यूज़ वाले वो सर्कल किए उनको, मतलब कि बॉडी
एंड दे आर शोविंग कि अलॉन्ग विथ जैसे कि ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम अ टॉप डायरेक्शन टू बॉटम, ऐसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं, सो अलॉन्ग विथ दैट देयर सर्कल इज ऑल्सो हाईलाइटिंग देयर टेक्स्ट 1 2 3, मतलब ऐसे लिखा था लिटरली उन्होंने, दिस इज फर्स्ट पर्सन फॉलिंग, दिस इज सेकेंड पर्सन फॉलिंग, दिस इज थर्ड पर्सन। एंड जैसे पर्सन फॉल हो रहा है मतलब ऊपर से नीचे वो पर्सन आ रहे हैं, गिर रहे हैं वो लोग, तो वहाँ पे text be along with the body the text also coming down, so what, that is also motion tracking. And that is the motion tracking कि motion मतलब कि object is the man is a motion here, man is a object here, तो उनका track point क्या रहेगा, मैन इज द ट्रैक पॉइंट ओवर देयर। तो जैसे वो पर्सन गिर रहा है ऊपर से, तो वो टेक्स्ट भी 1 2 3 उन्होंने लिखा था, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन, तो वो फॉल हो रहा है, टेक्स्ट भी ट्रैक हो रहा है अलॉन्ग विद द बॉडी। सो यस, ये बहुत वाइडली यूज होता है, आप इसके एप्लीकेशन ट्राई कर तो सकते हैं। वीडियो पे राइट क्लिक करने के बाद आता है ना टेक्स्ट? हाँ हाँ डेफिनेटली, सी मैं बताता हूँ यहाँ पे पिक्सल वीडियोस, सी ये 72 1 मिनट ट्राई यहाँ पे कर सकते हैं, लेट्स ट्राई 354 फ्रेम्स हुआ है, चलो 480 में से 75%। तो आप देखें यहाँ पे टेक्स्ट है, मतलब एनालाइजिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, इसे होने दीजिए, मैं लिटरली बताता हूँ आपको कि 1 बाय 1 वहाँ पे क्या हो रहा है। ओके, सो 1 मिनट रिमेनिंग, सो ये एनालाइजिंग हो जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीपल ट्रैक पॉइंट्स आ जाएंगे, मल्टीपल ट्रैक पॉइंट्स, मतलब वी कैन नॉट जस्ट से कि एक आएगा दो आएगा, क्योंकि 2D टेक्स्ट में हमारे पास मतलब कि वी आर गिविंग अ ट्रैक पॉइंट कि मे बी क्रेन के ऊपर दे रहे, सी के ऊपर दे रहे, कंटेनर के ऊपर दे रहे, दैट इज़ योर विश कि हाउ यू वांट टू गो विथ इट, मतलब आपका ऑब्जेक्ट डिसाइड करने का काम रहेगा, यू एज अ एडिटर। बट व्हेन इट कम्स टू 3D, यू नो 3D में एक्स वाई जेड प्लेन को हम लिटरली 1 बाय 1 सिलेक्ट नहीं कर सकते, इसके लिए इसलिए वहाँ पे एनालाइजिंग स्टैंडर्ड प्रोसेस दिया गया है सॉफ्टवेयर में, एनालाइजिंग सो दैट यहाँ पे कितने तो भी मल्टीपल पॉइंट्स आएंगे कहीं पे भी, मे बी रोड पे भी आएंगे, ट्रिक पे भी आएंगे, ग्राउंड पे भी आएंगे, ग्रास पे भी आएंगे, एवरीवेयर यू सी द देर आर मल्टीपल 3D ट्रैकिंग पॉइंट्स। एंड एक बार हमारे पास ट्रैकिंग पॉइंट्स आ गए तो आप वो देख पाएंगे अच्छी तरीके से, एंड देन यू हैव टू डिसाइड कि हम कहाँ पे ट्रैकिंग करेंगे। मे बी ये एग्जाम्पल में हम ट्राई करेंगे कि रोड के ऊपर एक्स वाई जेड प्लेन, वहाँ पे यहाँ पे आपका चॉइस रहेगा कि आपको ट्रैकिंग पॉइंट कहाँ पे करना है एंड कैसे करना है, कहाँ पे करना है मतलब ऑब्जेक्ट डिसाइड करना है कि चलो इस पे इसके ऊपर करेंगे, तो राइट क्लिक करके आप सिलेक्ट टेक्स्ट एंड कैमरा कर लेंगे, एक हो गया। सेकंड थिंग कि किस प्लेन में करना चाहेंगे, किस प्लेन के मतलब एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड, जैसे अभी मैंने पिक्सल लिखा वो ड्रोन शॉट वीडियो में तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में था, राइट नो, जेड डायरेक्शन में था। अभी आप यहाँ पे आपकी चॉइस रहेगी कि वो एक्स वाई जेड प्लेन कैसे डिसाइड करना है, एंड वो एक्स वाई जेड प्लेन डिसाइड करने के लिए भी यहाँ पे ट्रैकिंग बहुत हेल्पफुल रहेगा, ट्रैकिंग पॉइंट्स। लेट्स सी, देखिए 480 फ्रेम्स अभी हो चुका है, ठीक है, सी now you can you see that there are multiple tracking points and there are multiple red green यस blue, सर। these are multiple tracking points, okay। यस। एक बार आप इसे चेक कर सकते हैं, ये जो ट्रैक पॉइंट साइज है इसे कम ज़्यादा करके, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड वहाँ पे यस ट्रैकिंग पॉइंट आ रहा है, ठीक है, मतलब ये साइज़ बड़ा हो जाता है, साइज़ बड़ा हो जाता है ट्रैकिंग पॉइंट्स का, तो आपको इजी हो जाएगा कि ये एक आधे के मतलब कहाँ पे ऑब्जेक्ट को लगाना है वो इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करने के लिए। सी जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, ओके, ये होता है ये रेड डिस्क, मतलब मैं समझने के लिए रेड डिस्क बोल रहा हूँ, इसका ऐसे रिप्रेजेंटेशन दिया है हमें, तो वो होता है आपका ट्रैकिंग एरिया, ट्रैकिंग पॉइंट जो आप डिसाइड करेंगे। देखिए मैं रोड के ऊपर हूँ तो आपको सिंपल एंड नॉर्मल टेक्स्ट मतलब डिस्क दिख रहा है, ओके, मे बी
मैं यहाँ पे मूव हो रहा हूँ, मतलब लेफ्ट राइट, बिकॉज आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर कि मुझे टेक्स्ट कैसे लिखना है, तो मैं डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स ट्रैक कर पाऊँगा यहाँ पे। सी, तो मे बी आई एम ऑन दिस पॉइंट। ओके, तो आप देखते हैं कि ये एक्स डायरेक्शन नहीं है, मतलब सिंपल एक्स नहीं है, मे बी इट्स डिफरेंट प्लेन। ओके, सी, तो ये चीज़ आपको डिसाइड करनी है। इट इज़ चैलेंजिंग एज कम्पेयर टू 2D मोशन ट्रैकिंग, बिकॉज मोशन ट्रैक 2D मोशन ट्रैकिंग में बहुत इजी था हमारे पास, कंटेनर, क्रेन या जो भी था वहाँ पे ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर दो, बस हो गया। ओके, ठीक है, बट यहाँ पे आपके पास इतने इतने सारे पॉइंट्स हैं, तो आप कहाँ पे टेक्स्ट लिखना चाहेंगे, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, करेक्ट। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं पे भी लिखिए, आपका आउटपुट कंपलसरी आना है। मे बी आई एम राइटिंग हियर इन दिस, यहाँ पे ये एरिया में लिख रहा हूँ, तो वो ट्रैक, ये ऐसे आएगा आपका आउटपुट, जो भी मतलब टेक्स्ट जैसे वहाँ पे टेक्स्ट उस तरीके से आएगा जैसे कि आपको वहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। सो हम ज़्यादा क्रिटिकल नहीं बनाएंगे इसको, बिकॉज हमें टेक्स्ट को एडिट भी करना है, टेक्स्ट लिखना भी है, उसको एडिट भी करना है, एंड उसको XYZ में मूव भी करना है। सो व्हाट वी कैन डू इज़, सी, एक इजी पॉइंट लेते हैं जहाँ पे हम अच्छे से वर्क कर पाएंगे। ठीक है, ओके, देखिए मैंने यहाँ पे एक पॉइंट सिंपल क्लिक किया है, एंड आपको 3 येलो पॉइंट्स दिख रहे हैं। ये 3 येलो पॉइंट्स इज नथिंग बट द XYZ प्लेन। मतलब आपने पहले एरिया डिसाइड कर दिया कि मुझे इस तरीके से टेक्स्ट आएगा, मतलब हम वर्टिकल ऊपर से टॉप व्यू देख रहे हैं, तो हमें टेक्स्ट इस तरीके से दिखेगा वो, ठीक है। चलो ठीक है, देन आप देखते हैं कि एलो के 3 पॉइंट्स हैं, एलो के 3 पॉइंट्स मतलब कि आपके ये प्लेन रहेंगे, XYZ प्लेन, कि इस एरिया में आप XYZ प्लेन के ऊपर काम करने वाले हैं, ऐसा, ठीक है। ठीक है, नाउ व्हाट, सी, क्लिक, maybe I want to work on this area, okay, maybe I want to work on this area, maybe I want to work on this area, ठीक है। So any point you decide, anyone, and create a text and camera, ठीक है। मैंने क्रिएट कर दिया, जैसे मैंने क्रिएट कर दिया यहाँ पे कैमरा, टेक्स्ट एंड कैमरा, आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट भी आ गया, कैमरा भी आ गया, सब कुछ आ गया वहाँ पे, लेकिन हमें दिख नहीं रहा बिकॉज वो बहुत छोटा है अभी। इसको मैं 300 लिखता हूँ, सी, टेक्स्ट मुझे इस तरीके से यहाँ पे आ गया, ठीक है। मैं इसे चेंज करना चाहूँगा, तो व्हाट आई वुड डू, कंट्रोल सेट, सी, आई वांट टू चेंज द ट्रैकिंग पॉइंट। ये एक बहुत एक्सपेरिमेंटल है अभी, राइट। एक्सपेरिमेंटल इन द सेंस कि मे बी हमें यहाँ पे डिफरेंट आउटपुट आता है, यहाँ पे डिफरेंट आता है, यहाँ पे डिफरेंट आता है, तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि विच आउटपुट कैन गो बेटर, राइट। वो डिस्क जैसा आउटपुट शो करेगा वैसे आपको आता है। ये इस तरीके से आ रहा है यहाँ पे टेक्स्ट। कंट्रोल सेट करते हैं, डिफरेंट ट्राई करते हैं। आई वॉन्ट कि वो नॉर्मल 2D टेक्स्ट ट्रैकिंग नहीं दिखना चाहिए, ओके मतलब कि वहाँ पे डेफिनेटली वहाँ पे XYZ प्लेन में हम ऑब्जेक्ट, हमारे टेक्स्ट को मूव कर पाए, कोई भी टेक्स्ट आप मूव कर पाएंगे, लेकिन व्हाट आई वांट इज़ कि वो ऐसे वर्टिकली हॉरिजॉन्टल दिखे। वर्टिकली हॉरिजॉन्टल का मतलब इस डायरेक्शन में, ये अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन टेक्स्ट ऐसे लैंडस्केप व्यू में नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब एज वीडियो इज गोइंग दिस, ऐसे आगे आगे वीडियो जा रहा है, तो टेक्स्ट ऐसे यहाँ से वहाँ इस डायरेक्शन में अलॉन्ग विद द वीडियो, आई वांट दैट, सो आई एम ट्राइंग फॉर दैट।
अभी के लिए हमें एक पॉइंट डिसाइड करना पड़ेगा हमें, बिकॉज अदरवाइज इट मे टेक मोर टाइम। ठीक है, हम एक पॉइंट कोई भी डिसाइड करते हैं अभी के लिए। सो राइट क्लिक, क्रिएट टेक्स्ट। डिज़ायर टेक्स्ट नहीं आ रहा है तो हमें कस्टमाइज़ करना पड़ेगा डेफिनेटली। एक्स कस्टमाइज़ मतलब XYZ प्लेन में जाके। सो चलो यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया मैंने। टेक्स्ट को मुझे एडिट करना है, यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, सिंपल, एंड हियर आई एम राइटिंग जंगल। जंगल लिखा, इसको टेक्स्ट को वाइट करते हैं। ठीक है, वाइट कर दिए। अब आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है कस्टमाइजेशन का कि हाउ यू वांट टू शो इट। सी, एक्स डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं, कर सकते हैं। टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा करते हैं। ठीक है, 400 करता हूँ मैं, एंड आई वांट टू मूव इट दिस डायरेक्शन। कंट्रोल Z, दिस इज योर Z डायरेक्शन। This is your Y direction. Okay, and I want to check X. This is my X direction. Okay, 250. आप नॉर्मली ऐसा दिखाना नहीं है तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी में जाएंगे, एंड यहाँ पे चेक कर सकते हैं मे बी यू वांट टू वर्क विद अ स्केल। एंड जैसे कि आप की फ्रेम्स देखते हैं, स्टॉप वॉच देखते हैं, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे एनिमेशन आप कोई भी मूवमेंट कर सकते हैं, बिकॉज टोटल आफ्टर इफेक्ट इज रिगार्डिंग विद की फ्रेम्स एंड अ मोशन। ओके, सो यहाँ पे जब भी आप स्टॉप वॉच कोई भी एग्जाम्पल में देखते हैं तो मे बी हम लिटरली हम हमेशा पोजीशन, स्केल, XYZ जो भी की फ्रेम है लगाकर नहीं देखते, बिकॉज समटाइम वी आर फोकसिंग ऑन कॉन्सेप्ट। मे बी हम अभी के एग्जांपल में 3D मोशन ट्रैकिंग कर रहे हैं तो हम की फ्रेम्स नहीं ट्राई कर रहे, लेकिन जब भी आप की फ्रेम्स देखते हो इसका मतलब होता है कि एनिमेशन इज़ 100% पॉसिबल। मतलब आप क्लिक करिए, यहाँ पे थोड़ा कुछ रखिए, नेक्स्ट मोमेंट कुछ रखिए, तो वहाँ पे मोशन ट्रैकिंग वहाँ पे एनिमेशन तो डेफिनेटली होगा। बट हमारा कॉन्सेप्ट है मोशन ट्रैकिंग, तो हम मोशन ट्रैकिंग को ध्यान में रख रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो इट इज़ ऑलवेज जहाँ पे स्टॉप वॉच है वहाँ पे एनिमेशन आएगा। सी, सिंपल। हम अभी मे बी हम पोजीशन से रिलेटेड फाइंड आउट कर रहे हैं कि टेक्स्ट को कहाँ पे प्लेस करें, तो यहाँ पे देखिए ये होता है आपका एग्जैक्टली प्रोसेस कि हम इसे कैसे वर्कआउट कर पाएंगे, टेक्स्ट को कहाँ पे रखेंगे एंड ऑल दैट। ओके, रैदर डूइंग डायरेक्टली ऑन XYZ, बिकॉज ये कैसा रैंडम है, हम ऐसे यहाँ पे मूव कर रहे हैं, वहाँ पे मूव कर रहे हैं, तो ये रैंडम प्रोसेस हो गया। रैंडम मतलब एग्जैक्ट नहीं पता हमको कि वो XYZ कितना मूव कर रहा है, क्या कितने नंबर आगे पीछे जा रहा है, बट यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि ये 1281 है, तो मे बी हमें थोड़ा कम ज़्यादा चाहिए, तो मैं 1000 लेके चेक कर रहा हूँ, तो 1000 में यहाँ पे आ रहा है। मे बी आई वॉन्ट लिटल स्केल छोटा करना है, तो स्केल में X को 500 करके देखते हैं, टेक्स्ट। ओके, सो यहाँ पे जब भी आप कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो उसको XYZ प्लेन में यहाँ से ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी अप्लाई करें, डायरेक्टली यहाँ से करने की जगह। दोनों एक ही प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे आप मैन्युअली यहाँ पे कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं टेक्स्ट वगैरह। यू डोंट नो व्हाट आर द फिगर्स बिहाइंड दैट। आपको पता नहीं कि वो चीज़ एग्जैक्टली कितना पॉइंट्स मूव कर रही है, क्या कर रही है। हम सिंपल अप्रोक्सीमेशन अंडरस्टैंड करते हैं कि चलो थोड़ा आगे बढ़ाते हैं तो कितना यहाँ ऐसे हो जाएगा। बट मे बी so my recommendation is whenever you are editing anything regarding with the text or properties, work from here, बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन आपको मिलेंगे। आप टेक्स्ट के ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी में जाते हैं या जो कोई भी प्रॉपर्टी में जाते हैं, सो यू विल गेट द बेटर ऑप्शंस देयर रैदर डूइंग द डायरेक्टली ऑन कंपोजिशन। ठीक है, सी,
ठीक है, मैंने सिंपल यहाँ पे रख दिया। ओके, मैंने बताया कि आपको यहाँ से करो, लेकिन आई एम डूइंग दिस जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि दोनों चीज़ें पॉसिबल है, बट हाउ टू डू दैट इज़ योर चॉइस अल्टीमेटली। ओके, सी, तो ये सिंपल हो गया, आपने इस टेक्स्ट को प्लेस कर दिया। ओके, एंड ये नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है, क्योंकि हमने इसके पहले 2D का एग्जांपल दिखा था। 2D जंगल अगर हम नॉर्मल लिखते तो जंगल ऐसे आता, जंगल, एंड मे बी हम ट्रैक पॉइंट एक सिलेक्ट करते, ये ट्री का एंड पॉइंट या कुछ तो भी, तो अलॉन्ग विद द वीडियो हमारा टेक्स्ट 2D डायरेक्शन में मूव होता। लेकिन बिकॉज ये 3D है, तो आपके पास यहाँ पे चॉइसेस है कि आप इसे XYZ में सी, एंड जब भी आप की फ्रेम्स ट्राई करना चाहेंगे तो ये की फ्रेम्स ऐसा ट्राई कर सकते हैं। टेक्स्ट पहले 0 पे कुछ नहीं है, फिर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। ओके, ये ट्राई कर सकते हैं आप। मैंने यहाँ पे जंगल लिखा है, ठीक है, सी। इसलिए इसलिए वहाँ पे ट्रैकिंग हमने एरिया 5 सेकेंड रखा था, सो दैट हमारा वीडियो पता है हमें कि ये ड्रोन शॉट है, एंड जो भी है तो वो 5 सेकेंड 3 सेकेंड के बाद नेक्स्ट फुटेज आएगा, राइट नो। सो यस, इट इज़ देयर, इट इज़ ऑलवेज देयर, ऐसा हमेशा हो सकता है। तो हमें इसलिए मैंने 5 सेकेंड का वहाँ पे वीडियो रखा था, ठीक है। सिट, ओ, ख़राब हो रहा है टेक्स्ट एक्चुअली, ठीक है। आप देखते हैं यहाँ पे मैंने ऐसे मैन्युअली किया था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा मत करिए। ये क्या है, आपको पता नहीं चलेगा कि आपका टेक्स्ट प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। ओके, व्हाट इज़ प्रोपोर्शनल, ये देखिए मैं ऐसे रैंडमली टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। ओके, तो टेक्स्ट का प्रॉपर्टी ख़राब हो रहा है वहाँ पे। टेक्स्ट का प्रॉपर्टी मतलब टेक्स्ट का नॉर्मल ओरिएंटेशन जो होता है कि टेक्स्ट कैसे 100% विड्थ एंड हाइट में आना चाहिए, वो कॉम्प्रेशन, वो प्रपोर्शन ख़राब होता है, तो कॉम्प्रेशन हो जाता है, कभी कभी एक्सपांशन हो जाता है, तो text can be damaged over there. So for better handling this kind of issues, you should go text and check your property things, and it will be helpful. जब आप अच्छे इस पे अच्छा कमांड आ जाएगा आपको, एट दैट टाइम यू कैन हैंडल दैट इन अ वेरी गुड मैनर, ठीक है। इसके लिए एक चीज़ हम कर सकते हैं, अभी तो फोटोशॉप एंड अदर में वहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस है कि हम टेक्स्ट को प्रोपोर्शनली मैनेज कर पाएंगे, बट एनीवे अभी के लिए आप टेक्स्ट यहीं से यूज़ करें तो इजी रहेगा। एंड सी सिंपल है, 0 प्रेस करते हैं तो आप देखते हैं कि हमने जंगल यहाँ पे लिखा है, इस तरीके से कहीं पे प्लेस करते हैं XYZ डायरेक्शन में। ज़ीरो, ठीक है। सी, ओवरऑल ये जो मूवमेंट कैरी कर रहा है तो वो 3D मोशन ट्रैकिंग है ये, बिकॉज ये टेक्स्ट नॉर्मल नहीं है ना, ये एक पर्टिकुलर XYZ प्लेन में इसका पोजीशन लोकेट है, एंड अकॉर्डिंगली दैट वहाँ पे वीडियो वो मूव होता है। तो मैंने यही एग्जांपल बताया था कि एक ड्रोन शॉट वीडियो जब हमारे पास वर्क आया था तो वहाँ पे सिटी व्यू था, सिटी व्यू, एंड वहाँ पे हमने 2D टेक्स्ट ही लगाया, 2D ट्रैकिंग ही किया था, नॉर्मल टेक्स्ट भी यूज़ किया था, बट व्हेन यू वांट टू अप्लाई वहाँ पे अंबानी हाउस है मुंबई का, अगर बात करते हैं तो अंबानी हाउस या जो भी नाम है उसका, या ताज पैलेस है, सो मे बी यू आर सेइंग ताज पैलेस इज़ हियर, सो उसको ट्रैक कर सकते हैं। ताज पैलेस का पूरा ड्रोन शूट वीडियो, पूरा फुटेज जाने तक वो वहाँ पे लिख के आएगा, एंड अलॉन्ग विद द मोशन, राइट नो, मोशन के साथ ट्रैक होगा। तो यस, यू कैन चेक आउट दैट मोशन ट्रैकिंग ऑफ अ सिटी व्यू। तो वो बहुत कमर्शियल यूज़ है उसका, कि ये चीज़ में भी आपने कमांड अगर अच्छा कमांड कर लिया, सो यस, दैट प्रोजेक्ट कैन बी टेकन बाय योर सेल्फ ओनली,
कि वहाँ पे ड्रोन फुटेज है, ड्रोन शॉट है, एंड उसको ट्रैक करना है, एंड वहाँ पे सिटी के ऊपर यू नो पर्टिकुलर वहाँ पे कोई बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का नाम अलॉन्ग विद द मोशन ट्रैक होगा वहाँ पे. सो यस, कैन बी पॉसिबल. सो दिस इज़ अ 3D टेक्स्ट ट्रैकिंग. ओके, ये चीज़ बहुत वाइडली यूज़ होता है मूवीज़ में, तो बहुत ही यूज़ होता है बिकॉज मूवीज़, today's movies are more related with the VFX. मतलब not everyone, but you can see like the Bahubali thing. तो इस तरीके से आप या हॉलीवुड की मोस्ट ऑफ द मूवीज़ यू कैन सी यूजिंग दिस 3D थिंग्स, बट नॉट अ सेम सॉफ्टवेयर. आफ्टर इफेक्ट आपका फंडामेंटल सॉफ्टवेयर है इसमें एंट्री करने का. बस इसके बाद आपके पास फाइनल कट प्रो, ये प्रीमियर का रिप्लेसमेंट होता है एप्पल के लिए. जैसे आपने प्रीमियर प्रो लर्न किया, वहाँ पे एफसीपी फाइनल कट प्रो होता है. तो उस तरीके से आपके पास आफ्टर इफेक्ट के भी रिप्लेसमेंट सॉफ्टवेयर रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हाई क्वालिटी के. बट ओके, ट्रैकिंग का प्रोसेस सेम है, एंड दिस इज कॉल्ड द 3D ट्रैकिंग. आई होप यू अंडरस्टैंड इट, राइट? Rendering, as green light completed goes on completing, video will render completely. एंड बहुत स्लो हो रहा है वो, आप देख सकते हैं यहाँ पे मोमेंट्स चल रहा है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड एंड ऑल दैट. तो दिस इज रिगार्डिंग विद 3D टेक्स्ट ट्रैकिंग, मोशन ट्रैकिंग. तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट को वहाँ पे 3D ट्रैकिंग कर सकते हैं. सिंपल एक वीडियो फुटेज लीजिए जब भी आप एग्जाम्पल इसको ट्राई करेंगे. ओके, सो जब भी एग्जाम्पल, तो आप एक टेक्स्ट ट्राई कर सकते हैं उसके ऊपर, वीडियो के ऊपर, एंड ड्रोन शॉट वीडियो लीजिए या कोई भी सिटी वीडियो लीजिए, विच एनी काइंड ऑफ यू कैन टेक, एंड सी how the things can be moving. So this is regarding with the 3D text, how we are tracking the motion. But ये थोड़ा टाइम टेकिंग है एज़ कम्पेयर टू 2D मोशन ट्रैकिंग, बिकॉज 2D में हमारे पास वहाँ पे सिंपल लेवल पे एक ऑब्जेक्ट को ट्रैक करना इजी था हमारे लिए, बिकॉज टाइम टाइम के हिसाब से इजी है. ये भी इजी है, बट इट इज़ टेकिंग टाइम फॉर एनालाइजिंग कंप्लीट वीडियो देन एवरीथिंग रिगार्डिंग विद इट. ठीक है, सो ट्राई कीजिए ये चीज़. tomorrow I will take the mock-up example, okay, for a 3D. Okay, Yes. okay. So bye for today, and have a great time with your work. एंड ये चीज़ ट्राई करके देखिए, बहुत इजी है, बट ओनली टाइम इज़ अ टाइम टेकिंग, थोड़ा रेंडरिंग में लेट होता है, बाकी सब इजी है. ट्राई कीजिए विद अ डिफरेंट एग्जांपल, यू विल हैव अ गुड कमांड ओवर दिस थिंग. ठीक है, tomorrow we will take Yes. the 3D camera along with the mockups. ठीक है, Okay, sir. bye Thank you, bye, sir. take care, bye bye, good day. Bye, sir. Okay, sir. Hello, you can leave the meeting by your end.